हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 के भारतीय भवन का मैथ नियामक ज्यामिति के अंतर्गत एक्सरसाइज 1A पेज नंबर CG8 का क्वेश्चन नंबर 16 से आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम लोग 15 तक सॉल्व कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 16 बनाना स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1√3 1 3√3 और 4 2√3 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कुछ शीर्ष दिया गया है, बिंदु दिया गया है। हमें यह सिद्ध करके दिखा देना है कि यह समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो सबसे पहले हमें यह बात ध्यान रखना होगा कि यह समबाहु त्रिभुज होता क्या है। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुज आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक फिगर अगर लेके चलना चाहते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये मान लेते हैं इसको b और इसको c। a का वैल्यू मान लेते हैं कितना है, 1 और रूट अंदर 3। b हमारा कितना आ जाएगा, 1 3√3 और c हो जाएगा 4 2√3। ठीक है, अब हमें सिद्ध करके दिखाना क्या है, यानी कि AB बराबर हो जाएगा BC के और BC बराबर हो जाएगा AC के। ठीक है, यानी कि अगर सब भुजा आपस में क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, तो ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 1 और रूट अंडर 3। ठीक है, b बराबर कितना हो जाएगा, 1 और 3√3। ठीक है, और c बराबर हो जाएगा कितना हमारा, 4 और 2√3। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ए बी निकालना होगा, फिर बी सी और फिर सी ए या ए सी कह सकते हैं उसको। ठीक है, वो निकालेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन बराबर आ रहा है। जो बराबर आएगा तो उसके बाद हम अपना विचार वहाँ पर रखेंगे। तो सबसे पहले ए बी निकाल लिया जाए। तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाता है, सूत्र दूरी वाला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर यहाँ पर देखेंगे x1, यानी कि x1 हमारा क्या है, यही ना, मैंने ए बी हम लेके चलेंगे तो x1 x2 y1 y2 यही ना होगा। तो x1 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर देख लेते हैं √3 और माइनस 3√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक में से एक घटा तो कितना बचा, 0, और 0 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यहाँ प्लस √3 में से 3 घटा लेते हैं तो कितना बचेगा, यानी कि 3 गो √3 है, उसमें से एक √3 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, माइनस में 2√3 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर यहाँ देखते हैं 0 को हटाओ, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो 3 चौके कितना हो गया, 12। अगर इसको लिखना चाहते हैं तो 2√3 इकाई लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से ए बी निकल गया, अब क्या करेंगे, बी सी निकालेंगे। ठीक है, तो सूत्र यहाँ पर लिखेंगे बी सी बराबर रूट अंडर वही दूरी सूत्र क्या, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं बी सी, बी और सी लेके चलेंगे तो x1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस यहाँ पर बी x2 कितना है, 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना हो जाएगा, 3√3 माइनस कितना हो जाएगा, 2√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे यहाँ से एकदम ध्यानपूर्वक। 4 में से 1 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, माइनस में 3 और 3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो गया, 9, प्लस में हो जाएगा। प्लस यहाँ से देख रहे 3√3 में से 2√3 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 9 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा। फिर इसको जोड़ लेते हैं तो कितना आ गया, 9 3 12। इसको तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2√3 इकाइयाँ, ये भी हमारा उतना ही आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसके बाद से, अब हमारा क्या ए सी बचा हुआ है, ए सी निकाल लेते हैं यहाँ से। ए सी बराबर सूत्र वही दूरी वाला क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको फिर यहाँ पे रखेंगे, ए और सी देखना है, ए सी x1 x2 y1 y2 यही रखेंगे। अब यहाँ पे बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं x1 कितना है, 1 है, और x2 कितना है, 4 है का होल स्क्वायर प्लस y1 देख लेंगे,
रूट अंडर 3, यहाँ पर कितना है 2√3 इसका होल स्क्वायर। आ रहा है समझ में? आगे देखते हैं यहाँ से 4 में से 1 घटेगा तो 3 है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ से घटाएंगे √3 और 2√3 तो घटेगा तो माइनस में √3 बचेगा का होल स्क्वायर। यानी कि यहाँ कहने का मतलब ये है यहाँ पर 2√3 है, यहाँ पे 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 1√3 बचेगा। यहाँ से अब क्या करेंगे इसको, यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है √3 का स्क्वायर 3 होगा, यहाँ पर जोड़ लेंगे तो कितना हो गया 12। ठीक है, जब 12 आ गया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं तोड़ के, यानी कि 2√3 इकाई यह। और अगर हम देखें यहाँ पे तो जो तीनों भुजा हमारा ए बी बराबर कितना आ गया 2√3 इकाइयाँ, बी सी बराबर आ गया 2√3 इकाइयाँ और ए सी बराबर हुई कितना आ गया 2√3 इकाइयाँ। ठीक है, यानी कि तीनों भुजा आपस में क्या आ गई बराबर आ गई है। तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि ये जो शीर्ष दिया गया है वो किस त्रिभुज का है, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष का। लिखेंगे ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, यानी कि सब बराबर है, इसलिए यह समबाहु त्रिभुज के क्या है शीर्ष हैं, और लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछे समबाहु समद्विबाहु जिस टाइप का क्वेश्चन त्रिभुज से संबंधित पूछेगा तो हमें थोड़ा सा उसका डेफिनेशन पता होना चाहिए कि कौन सा त्रिभुज कैसे होता है। उसी के आधार पर हम पहले क्या करेंगे ए बी निकाल लेंगे, बी सी निकाल लेंगे, तीनों भुजा निकाल लेंगे, ए बी बी सी सी ए चाहे ए सी निकालेंगे। उसके बाद देख लेंगे क्या सिचुएशन आ रहा है, उसी के आधार पर हम उसको प्रूव कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 4 8 - 6 और 13 9 एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यह भी दिखाइए कि कोण की लंबाई 5√10 इकाइयां है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? यानी क्वेश्चन कह रहा है कि ये शीर्ष दिया हुआ है, हमें सिद्ध करके दिखाना है कि यह समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण मतलब इसका कोण कितना होगा 90 डिग्री के बराबर होगा, और समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजा आपस में क्या होगी बराबर होगी। और उसके बाद से हमें कह रहा है कर्ण भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले मान लिया जाए, पहले ए मान लेते हैं, ए बराबर कितना हो जाएगा 3 4। ठीक है, बी हो जाएगा 8 और -6, सी हो जाएगा हमारा कितना 13 और 9। फिर दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, इसमें हम ए बी निकालेंगे। ये भी हमारा कितना हो जाएगा, फॉर्मूला लिखेंगे दूरी वाला x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर यहाँ से अब देखेंगे मान रख लेना है। ठीक है, ये हमारा ए बी के लिए x1 x2 y1 y2 ये ना होगा, तो 3 - 8 का होल स्क्वायर और प्लस 4 और माइनस यहाँ भी है और ये माइनस माइनस में क्या है प्लस 6 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ देख लेते हैं -5 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ कितना हो गया 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा 50 25 10 दही है 100 बराबर हो जाएगा √125। अगर इसको तोड़ेंगे गुणनखंड के रूप में तो 50 25 25 125 5√5 आ गया। बात समझ आएगा? अब निकालेंगे क्या बी सी, तो बी सी बराबर भी दूरी वाला सूत्र लगाना है यहाँ पे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे हम बराबर यहाँ पर बी और सी के लिए x1 x2 y1 y2 यही ना होगा। x1 कितना है 8 और माइनस कितना हो गया 13 का होल स्क्वायर अब प्लस -6 - 9 का होल स्क्वायर। अरे समझ में, यहाँ भी माइनस में है और ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं 8 में से अगर हम 13 माइनस करते हैं, ये माइनस में 13 है। ठीक है, तो कितना बचेगा माइनस में 5 और इसका स्क्वायर प्लस दोनों जुट गया तो कितना हो गया -9 6 15 हो जाता है ना, तो माइनस में 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं 50 25 15 15 हाँ 225 हो जाता है, 15 15 से गुणा कर देंगे तो 225। अब इसको जोड़ दिया जाए तो हो जाए कितना 250। अब इसको लिखना जाए तो 50 25 उधर 250 होता है तो 5 बाहर निकालेंगे √2
10 हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ये इतना इकाइयाँ ये आ जाएगा हमारा दूसरी भुजा, ठीक है। इसको भी रख सकते हैं इकाइयाँ। अब क्या निकालना है, AC निकालना है या CA निकालना है। निकालेंगे अब AC बराबर, फिर दूरी सूत्र लगाना है यहाँ पे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। A और C के लिए x1 x2 y1 y2, तो x1 कितना है 3 माइनस 13 का होल स्क्वायर आप प्लस 4 माइनस 9 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर। यहाँ देख लेते हैं 13 में से 10 घटा 3 में से 13 घटेगा तो -10 बचेगा ना, का होल स्क्वायर अब प्लस यहाँ से घटेगा तो कितना बचेगा -5 का स्क्वायर, 10 तो यहाँ 100 अब बचा 25। इसके बाद आ जाएगा हमारा कितना 125 और इसको तोड़ेंगे तो 5√5 यानी 50 25 25 बचे 125 गुणनखंड करके। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भुजा का मान निकला है इसमें 2 बराबर है और एक तीसरा अलग आया है। तो ये तो हम देख लिए यानी कि समबाहु त्रिभुज है, लेकिन समकोण है कि नहीं है इसकी जानकारी अभी नहीं हुई है। इसकी जानकारी के लिए हम क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र क्या होता है कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक ना। अब यहाँ पर हम पहचानेंगे कैसे कौन कौन है, तो जो सबसे बड़ा होगा तीनों में उसको कौन कहते हैं, बकिया को लंब या आधार कह सकते हैं। तो बड़ा कौन है हमारा यहाँ पे 5√10 है ना, तो 5√10 का होल स्क्वायर आप प्लस लंब कितना मान लेते हैं इसी को 5 बराबर है 5√5 का होल स्क्वायर अब प्लस यहाँ भी हो जाएगा 5√5 का होल स्क्वायर। बचा है 25, 25 रूट में है तो बाहर निकलेगा तो 10, तो 25 धर के 250 बराबर यहाँ देखिए 25 यहाँ रूट का 5 के रूट के स्क्वायर करेगा तो रूट हट जाएगा 5 बचा तो 125 यहाँ भी वही बचेगा 125 हो जाएगा 250 बराबर दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 250। ये दोनों क्या हो गया बराबर आ गया। जब ये बराबर आ गया तो इसका मतलब क्या है कौन सा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है और दो भुजा बराबर है तो इसका मतलब क्या है समद्विबाहु भी है। तो ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो गया, यही हमें सिद्ध करके दिखाना था जो कि यहाँ पे आ गया है। तो लिखेंगे क्या कि ए बी बराबर क्या है ए सी, यानी कि दोनों बराबर है और यहाँ पे इसका कोण भी 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यह समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये प्रूव हुआ, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इसके बाद हमें दिखाना है कि कोण कितना है 5√10 है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो बड़ा है वही ना कोण है, तो कोण बराबर यहाँ पर लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि कोण बराबर 5√10 5√10 इकाइयाँ, ठीक ना। ये भी हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर हो तो बोलिएगा लोग, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। वही इसके बाद हम देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो सेम टू सेम 17 नंबर क्वेश्चन टाइप ये है, ठीक है। उसी तरह हम इसको भी बना लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्रसिद्ध कीजिए कि -2 3 8 3 और 6 7 मिलकर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, क्या यह त्रिभुज समद्विबाहु भी है। यानी कि पहले हमें यह सिद्ध करना है कि यह जो बिंदु दिया गया है इससे जो निर्मित त्रिभुज है वह क्या समकोण त्रिभुज है। और फिर उसके बाद पूछ रहा है कि क्या यह समद्विबाहु त्रिभुज भी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका जो ए बी बी सी सी ये भुजा है उसको निकाल लेंगे। उसके बाद हम पाइथागोरस प्रमेय पर रखेंगे, अगर उस पर आ जाता है तो हाँ यह समकोण त्रिभुज है, ये तो कह रहा है तो होगा। उसके बाद हम देखेंगे अगर भुजा दो बराबर आपस में आता है तब हम कह सकते हैं कि यह समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, अन्यथा नहीं है, ठीक है। चलते हैं बनाना स्टार्ट करते हैं इसको। ये बराबर कितना है हमारा है -2 और 3, बी बराबर 8 और 3,
सी बराबर दिया है 6 और 7, ठीक है। ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और सी ए निकालेंगे, ठीक है। तो पहले ही फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख दिया ऑलरेडी। ये x1 x2 तो हो जाए कितना -2 -8 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर देख सकते हैं 3 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा कितना -10 और -10 का स्क्वायर कितना होता है 100। यहाँ पर हो जाएगा 0, 3 में से 3 घटेगा 0, 0 का स्क्वायर 0। यहाँ पर रूट अंडर कितना आ गया 100 और 100 के वर्गमूल कितना आता है 10। इसका जो है वो कितना निकल गया 10 इकाइयाँ निकल गया, ठीक है। अब BC निकाले हैं, दूरी सूत्र यहाँ पर लिखा गया है बराबर, यहाँ पर हम देख सकते हैं इसके लिए B और C यही ना है, तो इसके लिए दूरी कितना है, यानी कि x1 कितना है 8, x2 6, y1 3, y2 7, हो जाए कितना 8 - 6 का होल स्क्वायर अब प्लस 3 - 7 का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना। यह सब घटा लेते हैं तो 8 में से 6 घटेगा तो 2 बचेगा ना, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 3 में से 4 घटाएंगे, सॉरी 3 में से -7 घटेगा तो -4 बचेगा, और -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, ठीक है। सही ना, यानी कि यहाँ पर बचा कितना 4 और 4 चौके 16, ठीक है। यहाँ पर घटेगा कितना बचेगा 2। अब यहाँ से देखेंगे रूट अंडर कितना हो गया 20, ठीक है। अगर इसको हम तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ के लिख सकते हैं 2 दूनी के 4 पचे 20 इकाई, ठीक है। ये हमारा निकल गया क्या BC निकल गया। अब क्या निकालेंगे AC निकालेंगे, तो दूरी सूत्र यहाँ पर लिखा गया है। अब A और C के लिए ना होगा तो हो जाएगा कितना -2 और -6 का होल स्क्वायर आप प्लस यहाँ पर देखेंगे 3 - 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं दोनों मिलकर कितना हो जाएगा माइनस में 8 होगा, 8 × 64, ठीक है। अब प्लस यहाँ से अगर घट जाता है -7 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा ना, 4 चौके 16, तो ये रूट अंडर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा ना। 80 को अगर हम लिखना चाहते हैं तो 4√5 लिख सकते हैं, यानी कि 4 चौके 16 हो जाएगा 4√5 इकाइयाँ, ठीक है। अगर हम समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें तो इसमें कोई भी ऐसा भुजा नहीं है जो एक दूसरे के बराबर आया हो, तो इसका मतलब इसका पत्ता कट, ये पहले ही हमको मालूम चल गया क्या कि यह समद्विबाहु त्रिभुज होगा नहीं। अब हम देखते हैं कि समकोण होगा कि नहीं होगा, तो समकोण के लिए हम क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, कर्ण बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर का फॉर्मूला। अब इसमें जो बड़ा होगा उसको हम कर्ण मान लेंगे, तो बड़ा कौन है 10 है ना, है 10 का यहाँ पर स्क्वायर कर लिया जाए। अब बराबर लंब कितना हमारा दिया है यहाँ पर देख किसी को मान लेते हैं 2√5 का होल स्क्वायर आप प्लस इसका कितना हो जाएगा 4√5 का होल स्क्वायर, आराम समझ में। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और 2 दूनी के 4, इसका √5 का स्क्वायर करें तो खाली 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 चौके 20 और प्लस 4 चौके 16 और √5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 16 पचे 80, जोड़ देंगे उसको तो 100 बराबर यहाँ पर 80 या 20 कितना होता है 100, ये दोनों बराबर आ गया ना। तो इसका मतलब क्या है कि यह समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसलिए यह समकोण त्रिभुज है, ये हमारा हो गया प्रूव्ड। और समद्विबाहु की अगर बात की जाए तो लिखेंगे और यह समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है, यह समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर बात करें इसकी मतलब इसका फिगर का, तो अगर हम फिगर बनाना चाहें तो हमारा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है ना, ये हमारा बन जाएगा यहाँ पे, इसको A मान लेंगे और इसको B मानेंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा यही ना है। तो B हमारा ये हो जाएगा और ये हो जाएगा C, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका निर्देशांक रख देना है -2 3, इसका कितना है 8 और 3, और इसका कितना है 6 और 7, ठीक है। इसी प्रकार इसके पहले वाला भी को बनाना हो फिगर तो हम बना सकते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, चलिए इसको नोट कीजिए। आइए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, सॉरी 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि बिंदु है 2 4 6 9 8 10 और 4 5 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है
यह भी दिखाइए कि यह एक आयत नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे जो शीर्ष दिया गया है उसे हमें दिखाना है कि यह क्या है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, और ये भी हमें दिखा देना है कि यह समांतर चतुर्भुज है लेकिन आयत नहीं हो सकता है। तो जब ऐसी बातें आ जाएंगी यहाँ पे तो हमें कुछ बातें जाननी होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि समांतर चतुर्भुज और आयत में क्या अंतर हो सकता है। किस तरह हम जानेंगे कि यह समांतर चतुर्भुज है, आयत नहीं हो सकता है। ठीक है, और कैसे जानें कि आयत है और कैसे पता लगाएंगे समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज जो होता है, जैसे मान लिया जाए ये हमारा हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। ठीक है, मान के चलते हैं इसको, ये एक समांतर चतुर्भुज का फिगर ले लिए। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। आयत में भी वही कंडीशन होता है, उसमें भी आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन उसका जो विकर्ण की लंबाई होता है, जैसे ये समझ रहे ना, ये जो विकर्ण की लंबाई होती है समांतर चतुर्भुज में बराबर नहीं होता है, लेकिन आयत में क्या होता है, बराबर होता है। उसका जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे के आपस में बराबर होता है, तथा प्रत्येक कोण की अगर बात करें तो वो 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, आयत में ये बात होता है लेकिन इसमें ये बात नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं ए बी सी डी, बात समझ। ए का मान हम कितना मान लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 2 4। ठीक है, बी मान लेते हैं कितना, 6 9। सी मान लेते हैं 8 10, और डी मान लेते हैं कितना, 4 और 5। इसमें हमें निकालना क्या क्या है ये देख लेते हैं। ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे और डी ए निकालेंगे। फिर क्या निकालेंगे, ए सी निकालेंगे और फिर बी डी निकालेंगे। ठीक, तो हम निकालेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा डी सी के, ए डी बराबर हो जाएगा बी सी के। अगर ए डी ए सी नॉट इक्वल टू है बी डी के तो यह समांतर चतुर्भुज है, आयत नहीं है। अगर ये बराबर हो जाएगा तो यह आयत हो जाएगा, लेकिन कहा है नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे निकालने के लिए। सबसे पहले अगर लिखना चाहते हैं तो हम ए बराबर लिख लेंगे कितना, 2 और 4। ठीक है, बी बराबर लिखेंगे कितना, 6 और 9। सी बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 8 और 10, और डी बराबर हो जाएगा कितना, 4 और 5। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहा है तो हमें इतना निकालना पड़ेगा, ए बी बी सी सी डी डी ए और ए सी फिर बी डी, इतना मतलब हमको निकालना होगा। और उसके बाद से रह के देखना होगा कि कौन कौन बराबर आ रहा है, कौन कौन बराबर नहीं आ रहा है, तब जाकर हम उसके निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो चलते हम यहाँ पे सबसे पहले क्या निकाल लें, ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी बराबर हमारा हो जाए क्या, दूरी सूत्र x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर यहाँ पर ध्यान से देखना है, ए बी को लेके चलते, x1 2 y x2 6 y1 4 y2 9। तो x1 यानी कि 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 9 का होल स्क्वायर। अरे समझ में, अब यहाँ पर थोड़ा समझ लेना यहीं से, अगर 2 में से 6 घटेगा तो माइनस में कितना बचेगा, 4 बचेगा। माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 16। अब प्लस यहाँ पर देख लेते हैं, 9 में से 4 घटेंगे तो माइनस में 5 बचेगा, 50 25। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, दोनों को जोड़ लेते हैं तो रूट अंडर कितना आ गया, 41 इकाइयाँ। ठीक है, यहाँ तक तो किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम निकालेंगे क्या है, बी सी, निकाल लेते हैं बी सी। ये भी दूरी सूत्र का ही प्रयोग करना पड़ेगा इसमें भी, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे बी और सी, तो x1 x2 y1 y2, तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 10 का होल स्क्वायर। अरे समझ में, यहाँ फिर समझ लेना है, 8 में से 6 घटेगा तो माइनस 2 बचेगा, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 4 हो जाएगा। यहाँ पर 9 में से 10 घटेगा तो 1 माइनस में 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है। ये तो हो जाएगा कितना, रूट अंडर 5 इकाइयाँ। ठीक है, यानी कि हमारा 2 भुजा निकल गया। अब हम चलते हैं आगे, अब हमें निकालना क्या है, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, अब सी डी निकालेंगे। तो सी डी बराबर सूत्र हमारा फिर वही दूरी सूत्र, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस
y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर देख लेते हैं ये b x1 x2 y1 y2 ये हो जाए कितना 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस 10 माइनस 5 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर ध्यान से समझना है 8 में से 4 घटेगा 4 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, ठीक है। यहाँ पर 10 में से 5 घटेगा 5 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा रूट अंडर 41 हो जाएगा ना, इनका ही है, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा भुजा भी निकल गया। अब क्या निकालना है AD या DA कह सकते हैं, तो मान लीजिए हम ADA निकाल लेते हैं। फिर यहाँ पर सूत्र लगेगा दूरी वाला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर रखेंगे ए और डी देखेंगे x1 x2 y1 y2। x1 कितना है 2 है, x2 कितना है 4 है का होल स्क्वायर और प्लस 4 माइनस कितना हो गया 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखेंगे ध्यान से समझना इस बात को। फिर यहाँ पे 4 में से 2 घटेगा तो माइनस में 2 बचेगा और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। यहाँ पर 5 में से यानी कि इसमें से घटेगा तो 5 में से 4 घटा तो -1, 1 का स्क्वायर 1, तो बचा कितना रूट अंडर 5 इकाई है, ठीक है। तो ये भी हमारा भुजा निकल गया, ठीक है। यानी कि चारों भुजा तो हम यहाँ पर निकाल लिए हैं ए बी बी सी सी डी और डी ए। तो यहाँ पर अब हम क्या निकालेंगे इसका जो विकर्ण की लंबाई है उसको निकालेंगे, ए सी निकालेंगे और बी डी निकालेंगे, ठीक है। यहीं पे निकाल लेते हैं। अब निकालना है क्या ए सी, फिर दूरी सूत्र लगाएंगे यहाँ पे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ की हमारा ए सी है तो x1 कितना 2 8 ये ना है, तो 2 में से 8 घटा लेते हैं होल स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 4 माइनस 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखते हैं यहाँ पे घटेगा तो माइनस में 6 बचा, अच्छा अच्छा के 36, ठीक है। और प्लस यहाँ पे घटेगा तो फिर 6 बचा, तो अच्छा के 36 बचेगा ना। यानी कि 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 हो जाता है। अब आगे देख लेते हैं यहाँ पे हो जाएगा दोनों को जोड़ देंगे तो रूट अंडर 72, ठीक है। अगर इसको तोड़ना चाहते हैं तो छाछा का 36 रूट 2 यानी कि 6 रूट 2 लिख सकते हैं इसका। ये भी हमारा निकल गया। अब क्या निकालना है हमारा, यानी कि अब बी डी निकालना है, तो बी और डी निकालेंगे तो बी डी बराबर हमारा हो जाएगा कितना, दूरी सूत्र पहले लिख दे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं बी और डी है ना है, तो यहाँ पर हो जाए कितना 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर और उसके बाद 9 प्लस 9 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हो जाए कितना 6 में से 4 घटेगा 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, यहाँ 9 में से 5 घटेगा तो कितना 4 और 4 का स्क्वायर 16, तो हो जाएगा रूट अंडर 20। अगर इसको तोड़ना है तो हो जाएगा 2 दूनी के 4 पचे 20, 2 रूट 5 इकाई है, ठीक है। यानी कि हमारा सभी जो भी भुजा हमें निकालना था वो हम निकाल चुके हैं। अब हमें करना क्या है इसको देख लेना है कि कौन किसके बराबर आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ए बी बराबर डी सी आया है कि नहीं, तो ए बी बराबर यहाँ पर हमारा कहाँ गया, ए बी बराबर डी सी यानी कि सी डी आ गया है, ठीक है। तो लिखेंगे ए बी बराबर कौन है बी डी सी चाहे सी डी, और देख लेते हैं बी सी बराबर कौन आ गया है ए डी आ गया है, ये दोनों बराबर है। यहाँ पर देख लेंगे ए बी 41 सी डी 41, बी सी 5 ए डी 5, ये आ गया हमारा क्या, यानी कि बी सी इक्वल टू कितना ए डी, यानी कि ये एक दूसरे के बराबर है। अगर यहाँ लिखना चाहते हैं तो हम इसका मान जो है उसको लिख सकते हैं, रूट अंडर कितना है 41 और इसका मान कितना है रूट अंडर 5, ये बराबर आया है। यानी कि इसके सामने की ये भुजा और इसके सामने की ये भुजा, ये जब बराबर है तो ये समांतर चतुर्भुज है। अब एक बात और देखते हैं, यानी कि जो इसका कोण निकाला गया ए सी निकाला गया है, ए सी कितना है 6 रूट 2 आया है, अब बी डी कितना है 5 2 रूट 5 है, तो ये बराबर है नहीं है, तो लिख सकते हैं ए सी नॉट इक्वल टू क्या बी डी, बात समझ रहे हो, यानी कि यह इसके बराबर नहीं है, इसलिए इसलिए यह समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। ये तो हम प्रूव कर चुके हैं।
लेकिन यह आयत नहीं हो सकते हैं। बात समझ आ रहा ना। और यही हमें देखना था कि यह दिखाना है कि यह एक आयत नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर हम दिखा दिए हैं। तो ये भी स्टेप हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। बात समझ में आया। यानी कि सबसे पहले हमें करना क्या है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो हमें क्या करना होगा, ए बी निकालना होगा, बी सी निकालना होगा, सी डी निकालना होगा, ए डी निकालना होगा। हम यहाँ पर निकाल दिए, ए बी निकाले हैं 41, बी सी निकाले हैं √5, सी डी निकाले हैं √41, ए डी निकाले हैं √5। यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे दो दो भुजा आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया। इसका मतलब ये समांतर चतुर्भुज है। लेकिन हमें यह भी दिखाना है कि यह आयत नहीं हो सकता है। आयत नहीं होने के लिए इसका जो विकर्ण है वो बराबर नहीं होना चाहिए। आयत का विकर्ण दोनों बराबर हो जाता है, तो दोनों का हम विकर्ण भी निकाल लिए हैं। क्या है, ए डी निकाले √5, ए सी निकाले कितना है, सॉरी ए सी निकाले हैं तो 6√2 यानी कि ऐसे ही ना है। और उसके बाद बी डी निकाले हैं, दूरी सूत्र का प्रयोग करके, तो कितना है 2√5 आ गया है। ये दोनों बराबर नहीं है तो लिख दिए ए बी बराबर सी डी बराबर √41 है, बी सी बराबर ए डी बराबर √5। ये दोनों भुज आपस में बराबर हो गया। लेकिन ए सी नहीं बराबर है किसके, बी डी के, इसलिए सिर्फ समांतर चतुर्भुज है। ये प्रूव करना था, प्रूव हो गया। लेकिन यह आयत नहीं हो सकता, ये भी हमें प्रूव करना था, ये भी हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। आइए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, उसमें समांतर था, इसमें सम चतुर्भुज है। ठीक है, तो देख लेते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु है 3 2 6 3 7 6 और 4 5 एक सम चतुर्भुज के शीर्ष है, क्या यह एक वर्ग हो सकता है। तो सेम सेम वही कंडीशन इसमें भी होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सम चतुर्भुज जो होता है उसके चारों भुजा आपस में बराबर होती है, और वर्ग के भी आपस में चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। उसका भी विकर्ण एक दूसरे के बराबर होता है, लेकिन इसका विकर्ण बराबर नहीं हो सकता है। बात समझ रहा ना, या हो भी सकता है। ठीक है, तो जिसका विकर्ण जब बराबर हो जाएगा तो हम समझ लेंगे कि क्या, यह समान सम चतुर्भुज के साथ साथ वर्ग भी हो सकता है। ठीक है, तो चलते हैं, इसको हम देख लेते हैं। अगर फिगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम बनाएंगे इस तरह। मान लेते हैं ए है, ये बी सी और ये क्या हो जाएगा डी। तो इसमें हमको क्या निकालना है, वही निकालना पड़ेगा। ए का मान कितना है, मान लेते हैं 3 2 है। बी कितना दिया है, 6 और 3 दिया है। सी हमारा कितना दिया है, 7 और 6 दिया है। और डी दिया है 4 और 5। ये हमारा विकर्ण हो जाएगा ए सी, और ये हो जाएगा बी डी, यानी कि विकर्ण भी हो जाएगा। तो अगर विकर्ण बराबर हो जाएगा तो यह समचतुर्भुज के साथ साथ वर्ग भी हो सकता है। और जब विकर्ण बराबर नहीं होगा तो केवल समचतुर्भुज ही होगा, वर्ग नहीं हो सकता है। ठीक है, तो फिर हमें इस क्वेश्चन में उतना ही स्टेप निकालना होगा जो इसके हम पहले वाले क्वेश्चन में निकाले थे। ठीक है, यानी कि ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे और डी ए यानी कि ए डी निकालेंगे। और उसके बाद यानी कि जो सब क्या आएगा, एक बराबर आएगा आपस में। उसके बाद निकालना है ए सी और उसके बाद बी डी। अगर ये बराबर आ जाता है तो वर्ग हो सकता है, और नहीं आएगा तो वर्ग नहीं हो सकता है। ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ पे ए बी बराबर कितना मान लें, 3 और 2। बी बराबर कितना है, 6 और 3। ठीक है, सी बराबर कितना है, 7 और 6। डी कितना है, 4 और 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे ना। तो ए बी का फॉर्मूला मान के चलते हैं, दूरी सूत्र यहाँ पर लिख दिया पहले ही, यानी कि x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर। ये भी देखेंगे, ए और बी है ना, तो x1 x2 y1 y2 तो यह कितना, 3 - 6 का होल स्क्वायर आप प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर समझना है ध्यान से। ठीक है, यानी कि 6 में से 3 घटाएंगे ना तो माइनस में 3 बचा, 3 का स्क्वायर कर दिए 9, प्लस यहाँ पर 3 में से 2 घटेगा 1, 1 का स्क्वायर कर दिए 1। ये कितना हो जाएगा, √10 इकाइयाँ। इसका निकल के पहला नहीं है कितना, ए बी का मान हमारा निकला है। अब क्या निकालना है, बी सी। तो बी सी बराबर यहाँ पे है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर लिख देना है। उसके बाद आगे लिखेंगे, यहाँ से देख सकते हैं बी और सी, बी और सी है ना, तो एक यानी कि 6 और माइनस कितना हो गया 7 का होल स्क्वायर, आप प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 - 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ से 7 में से अगर 6 घटाते हैं तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1,
अब प्लस यहाँ देखते हैं 3 में से अगर 3 घटे 6 में से 3 घटेगा तो माइनस में कितना बचेगा 3 बचेगा और 3 का स्क्वायर कर दिए कितना आ गया 9। तो ये भी हमारा कितना आएगा रूट अंडर 10 इकाइयाँ, ये भी निकल गया बराबर यानी। अब आगे देखते हैं अब क्या निकालेंगे सी डी, यानी कि सी और डी ना है, यानी कि फॉर्मूला यहाँ पर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो सी यानी कि x1 कितना है 7 और ये है 4, तो हो जाएगा रूट अंडर 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। समझ आ रहा है ना। फिर आगे देखते हैं 7 में से 4 घटेगा तो कितना बचा 3 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9। 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बराबर दोनों को जोड़ दिया गया कितना गया 10 इकाई, या ये भी हमारा निकल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब क्या निकालेंगे ए डी निकालेंगे। तो ए डी के लिए सूत्र हमारा क्या है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ से देख लेते हैं यहाँ पर कौन है ए और डी है। तो ए और डी यहाँ पे मान लेते हैं x1 3 x2 4 y1 2 और y2 5, तो हो जाएगा 3 माइनस 4 यानी कि 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस कितना 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 4 में से 3 घटाएंगे तो माइनस में 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 में से 3 घटाएंगे माइनस में 3 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, यानी कि माइनस है तो स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, जोड़ लेते हैं तो कितना आ गया 10, ये भी हमारा निकल गया 10 इकाइयाँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ए सी देख लेते हैं। तो ए सी निकालना पड़ेगा ना यहाँ से, यानी कि अभी ये वाला निकालेंगे, यानी कि चारों भुजा तो बराबर आ गया, तो इसका मतलब क्या है ये कि समचतुर्भुज है। वर्ग भी हो सकता है जब क्या है, यानी कि जब ये दोनों बराबर आ जाएंगे तो। ठीक है, अब ऐसे निकालेंगे फॉर्मूला हमारा हो गया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ए और सी यही ना है, यहाँ पर देख लेंगे x1 3 है तो 3 और x2 कितना है 7, तो 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट है तो रूट चढ़ा देते हैं प्लस 2 और माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से घटा लेते हैं तो 7 में से 3 घटेगा 4 और 4 का स्क्वायर 16। यहाँ देखेंगे 6 में से 2 घटेगा 4 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 बराबर रूट अंडर 32। अब 32 को हम क्या लिख सकते हैं 4 चौके 16 यानी कि 4 रूट 2 इकाइयाँ, इसका निकल गया। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे बी डी निकालेंगे। तो बी और डी यहाँ पे है ना, यहाँ पर फॉर्मूला हो गया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देख लेते हैं x1 कितना है 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखेंगे 3 और माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखा जाए 6 में से अगर 4 घटा लेते हैं तो 2 बचेगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4। यहाँ पर 5 में से 3 घटेगा तो 2 बचेगा, माइनस 2 बचेगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो ये 4 4 कितना हो गया रूट अंडर 8, और इसको हम लिख सकते हैं 2 दूनी के 4 दूनी 8। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं तो जो विकर्ण है वो बराबर नहीं आया है, इसका मतलब क्या है कि यह वर्ग नहीं हो सकता है। यह क्या हो सकता है समचतुर्भुज है, वर्ग नहीं है। अगर लिखना चाहें तो हम लिखेंगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, यानी कि सब बराबर है। ये सब किसके बराबर आया है रूट अंडर 10 के बराबर आया है, लेकिन यहाँ पर क्या है जिसका कोण है यानी कि ये बराबर है और बराबर है तो ये क्या हो जाएगा यानी कि समचतुर्भुज के शीर्ष हो जाएंगे, तो लिख सकते हैं कि ये समचतुर्भुज है। लेकिन यहाँ पर जो इसका विकर्ण है उसको भी दिखा देती है यहीं पे, यानी कि ए सी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा बी डी। ठीक है, इसलिए यह समचतुर्भुज चतुर्भुज के शीर्ष हैं, यह वर्ग नहीं हो सकता है। ये भी हमारा हो गया, समझ में आ रहा ना। यानी कि पूछ रहा है कि क्या यह वर्ग हो सकता है, तो कह देंगे कि नहीं यह वर्ग नहीं हो सकता है, यह केवल क्या है एक समचतुर्भुज के शीर्ष है, वर्ग के शीर्ष नहीं है। क्लियर हुआ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही।
यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।